बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। आप सबकी दुआएं हैं हमारे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज्ड हो चुका है और आप सबकी दुआओं से, आप सबके सपोर्ट से इंशाअल्लाह इस पर एक तफसीली वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी। भाई तो जनाब यहाँ पे हम लोग जा रहे थे, शादियाँ आ रही है ख़ानदान में, तो हस्बैंड की जो है वो कुछ शॉपिंग रहती है, हस्बैंड की और हादी की। तो हम लोग पहले हमने सोचा था शॉपिंग करेंगे और फिर बच्चे बहुत दिनों से कह रहे थे कि हमें भी KFC खाना है। मेरे बच्चों ने जो है वो आई थिंक पहली मरतबा KFC खाया था। हाँ जी बिल्कुल, मेरे बच्चों ने KFC पहली मरतबा खाया था, क्योंकि हमेशा हम लोग मैकडोनल्ड ही खाते थे। हनी भाई जब भी हमको लेके जाएँ या जब भी हम हस्बैंड के साथ हम जब भी जाएँ बाहर, तो हम जो है वो बस मैकडोनल्ड्स ही खाते थे। हम लोग कभी भी हमने KFC नहीं खाया। तो बस ये था कि बस बच्चों ने रट लगाई हुई थी कि आप हमें वहाँ लेके जाएं। बहरहाल पहले हमने शॉपिंग की, हम उतरे थे ज़ैनब मार्केट, फिर थोड़ा वहाँ पर घूमे फिरे। ये अच्छा लग रहा है, वो कहाँ गया? वो अच्छा लग रहा था, लेकिन रेट आप कम करें ना, बहुत ज़्यादा है रेट। क्या करना है हादिया? लेना है मुझे एमसिस्टेंट को यहाँ देखने आएगा कि हादिया ने लिया है कि नहीं। हादी बेटा वो बता रहे हैं कि आप अच्छा भाई, ग्लासेस की कोई इतनी ख़ास नीड नहीं थी, लेकिन फिर भी हादिया ने लिए। मैं उससे यही कह रही थी हमारे यहाँ शादियाँ हैं, हम पाकिस्तान टूर नहीं जा रहे, जो आप ग्लासेस वगैरह भी सब ले रही हैं। तो बहरहाल उसके बाद जो है वो हस्बैंड और हादी के लिए जो है वो बेल्ट उन्होंने ख़रीदे और ये सब कुछ जो है वो पहले मैं लेकर आती थी, लेकिन इस बार मैंने हस्बैंड से कहा था खुद चलें और खुद चल के शॉपिंग करें। फिर मैं लेकर आती हूँ, साइज़ का इशू होता है उनका भी, हादी का भी। और हादी इतना कोई बेजार है, वो भी बस कहता है जल्दी जल्दी शॉपिंग करें, उसको कोई शौक़ ही नहीं है हादी को। तो हस्बैंड भी यही कह रहे थे कि चलो इस दफ़ा हम जो है वो खुद से लेंगे, तो वो साथ ही चले थे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं बेल्ट लाई थी, आई थिंक कोई 1.5 साल हो गया, ईशा की शादी में मैं हस्बैंड की मैंने शॉपिंग की थी सारी। तो जब मैं बेल्ट लाई थी तो कोई मैं 250 का जो है वो बेल्ट लेकर आई थी। अब यकीन करें, अब जो है वो बेल्ट हमने ख़रीदे थे, 3 बेल्ट ख़रीदे थे, वही चीज़ थी। एक थोड़ा एक्सपेंसिव था, तो कोई 1200 के जो हैं वो 3 बेल्ट आए थे, एक हादी का और 2 उसके बाबा के। तो मैं हस्बैंड से यही कह रही थी कि इतना महंगा हो गया है सब कुछ, अल्लाह, सिर्फ 1.5 साल में इतना सब कुछ महंगा हो गया है। उसके बाद मैं थोड़ा बाहर घूमने के बाद मैंने सारी चीज़ें हो गई थी, हादी की मैक्सिमम तैयारी हो गई थी। फिर हम जो है वो सामने एट्रियम में चले गए थे। बच्चों को बस ज़िद थी कि एट्रियम चलते हैं, पहले एट्रियम जाएंगे फिर KFC पर जो है वो खाना खाएंगे। तो एट्रियम में जो है वो मैंने कहा चलो थोड़ा घूम भी लो तुम लोग तब तक, और बस माँ सफदर की शॉप इनको नज़र आ जानी चाहिए। तो बस हादिया तो मुझे माँ सफदर की शॉप पे जाना है, बस उसका यही होता है। क्या लेना है? फिर तो जनाब आया फ़ातिमा को दिया, उसके बाबा को, और मैंने हादिया से कहा चलो देखते हैं, क्योंकि खाला बता रही थी कि कुछ सेल वगैरह एथनिक पर और ईडन रोड पर और J डॉट में सब जगह सेल लगी हुई है। तो मैंने कहा चलो चल के देखते हैं। तो मैंने कहा शादियाँ भी हैं, तो मैं चाह रही थी कि कुछ मेहंदी में पहनने के लिए कुछ हल्का फुल्का से कैजुअल ड्रेस जो है वो मैं ले लूँ, पार्टी वेयर हो, थोड़ा सा मतलब हैवी हो, इतना कोई हैवी भी ना हो, क्योंकि बाद में भी ना फिर पहने नहीं जाते। अब वो गरारे शरारे तो बहुत पहन लिए, ईशा की शादी में लास्ट जो है वो अनुषा ईशा की शादी में पहने, अब इसके बाद अब दिल नहीं होता। अब बस ये है कि बस कुछ भी सिंपल सा मिल जाए पहन लें, क्योंकि बाद में भी पहने ही नहीं जाते, पड़े रहते हैं वो कपड़े। तो ये सारे ड्रेसेस मैं हादिया को बता रही थी कि सारे जो है वो ऑनलाइन मेरे पास ये सारे ड्रेसेस आते हैं। तो मैंने कहा देखो कितना फ़र्क है यहाँ पर, कितना एक्सपेंसिव है, और ये हालांकि इनकी कीमत होलसेल ये नहीं है। तो मैं सब कुछ बता रही थी हादिया को, और साथ में हादिया मुझे कह रही थी आप ले लो एक ड्रेस। मैंने कहा नहीं, अब इससे बेहतर है कि मैं ऑनलाइन ही अपने जो मेरे पास आते रहते हैं उसमें से ही मैं ले लूँगी। और कोई कलर नहीं है? और कोई कलर नहीं है? नहीं, उसमें ना लाइट ब्राउनिश सा कलर होता है, इस तरह का है। और ये क्या है? ये लड़की। मैं तो यहाँ पर बस कीमतें ही देख रही थी। मैंने सोचा था हादी का अगर कुर्ता समझ आएगा तो मैं शादी में पहनने के लिए एक सादा सा कुर्ता या इसकी कोई ऊपर जो है वो क्या कहते हैं, वास्कोट कहते हैं ना, हाँ वो जो है वो ले लूँगी। लेकिन इतना कोई एक्सपेंसिव था कि मेरी तो आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया था। और जो कपड़े थे, ये सारे कपड़े जो J डॉट के मेरे पास लॉन में अनस्टिच में आते हैं, तो मैं उसे यही हिसाब लगा रही थी। मैंने हादी से कहा अगर स्टिच भी करवाओ तो भी ये एक ड्रेस बिल्कुल सिंपल सा लॉन का एक ड्रेस जो है वो 4-5 हज़ार का नहीं बनता है। लेकिन बस अब क्या करें, इतने बड़े मॉल के अंदर अगर ये लोग बैठे हुए हैं
तो यकीनन ये लोग जो है वो ज़ाहिर सी बात है किराया भी अपना निकालेंगे, तो बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव था। मैंने कहा इससे अच्छा है कि मेरे पास अनस्टिच जो है वो आते हैं, मैं इसी तरह से डिज़ाइन लेकर जो है वो ख़ुद ही इसको स्टिच करवा लूँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि होलसेल में ज़ाहिर सी बात है फ़र्क होता है रेट्स में। और यहाँ पे हया फ़ातिमा जो है वो बड़ा एंजॉय कर रही थी और उसके बाबा उसको संभाल रहे थे और मुझे इतना कुछ सुकून मिल रहा था, क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ तो हया फ़ातिमा साथ होती है। बहुत से व्लॉग्स में आपने देखा होगा, मैं और भाभी जाते हैं तो फिर हया फ़ातिमा को ले जाना मस्ट होता है, क्योंकि फिर बाद में पीछे कोई रखने वाला नहीं होता। भाभी को या फिर हया फ़ातिमा रखनी है तो मैं कहीं निकल जाती हूँ। तो यहाँ पर उसके बाबा थे तो उसके बाबा उसको लेकर जो है वो घूम रहे थे और मैं जो है वो मज़े से घूम रही थी। तो हादिया मुझे कहती है आप क्या मैडम की तरह घूम रही हूँ। मैंने कहा मुझे मौका मिला है तो घूमने दो, देखने दो, कोई चीज़ समझ आए तो मैं वो चीज़ ले लूँ। यार भैया भैया कहाँ गए? मूवी है कोई भैया, मूवी है उसका नाम है अल्लाह यार, अल्लाह यार। सब मूवी के इंतजार में है क्या? अल्लाह यार की। अंदर जाना है, ले जाओ इसको। मैं नहीं अभी चलो आ जाओ, हाँ आ जाओ आ जाओ। और यहाँ पर डिनर का टाइम नहीं था तो मैंने शुगल के लिए मैंने कहा हस्बैंड को जो है वो ये गप्पा घोटाला बहुत पसंद है, तो मैंने हादिया से कहा कि ये एक मंगवा लो ताकि तुम्हारे बाबा जो है वो थोड़ा शुगर ही लगा लें, क्योंकि डिनर में थोड़ा टाइम था। मैंने कहा अभी इतना जल्दी फिर खा लेंगे ना तो फिर बाद में फिर से भूख लगेगी, इससे अच्छा है कि आराम से जो है वो जाकर खाएंगे हम लोग ईजी होकर। तो यहाँ पर साथ में हया फ़ातिमा और हादिया भी अपने बाबा के साथ खाने लग गई थी। तो मैंने यही कहा था मेरे हस्बैंड को तो खाने दो, उस बेचारे को तो खाने ही नहीं देते हो आप लोग। तो और ये है कि हस्बैंड साथ हो तो मैंने बताया ना कि हया जो है वो कंट्रोल में रहती है, बस वो अपने बाबा के पास ही रहती है, खाना भी फिर उन्हीं से खाती है। बाहर चल के वो खाना भी बस यही कहती है कि बाबा, हर चीज़ फिर बाबा करे। हया फ़ातिमा वाह, ले लो हया फ़ातिमा ले लो ले लो ले लो। और यहाँ पर हया फ़ातिमा का तो बस नहीं चल रहा था कि वो भागती रहे और हम इसके पीछे पीछे भागते रहें। मैं, हादिया और उसके बाबा उसके पीछे पीछे ही थे कि ये कहाँ जा रही है, तो कभी यहाँ कभी वहाँ। अच्छा एटीएम में हमें बस ज़्यादातर जो है हम एटीएम इसीलिए आते हैं कि बच्चे भी काफ़ी जो है वो वहाँ पे घूम लेते हैं आराम से और मतलब अपना अपना सा लगता है। बैठती तो नहीं है, इसमें बैठना है आपको। लास्ट टाइम कैसे डर रही थी आदिया? चल मेरे अरे 14 अगस्त में तब भी असल में ना ये टिक 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 ज्यादा देखती है ना, टिक टिक। चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े। टिक 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 कर रही है। टिक टिक आगे बढ़ो। क्या आओ बढ़ो, आओ बैठे हम दोनों। आ जा मम्मा इसको पकड़ो, पहले मैं बैठती हूँ। अंकल ये उतार दे। आप बैठोगी? अंकल को नहीं आप नहीं, नहीं एक सेकंड भाई, नहीं नहीं भाई टूट जाएगा, नहीं भाई नहीं अंकल बैठ। आदिया नहीं। अच्छा हस्बैंड को जो है वो फिर एक शॉप पर जूते बहुत पसंद आए तो मुझे बता रहे थे कि देखो मैं इतने टाइम से कह रहा हूँ मुझे ये वाले लेने हैं। तो हस्बैंड ने जो है वो उसकी कीमत पूछी तो इसकी कीमत थी 10,500 रुपये। मैंने हस्बैंड से कहा बहुत सस्ते हैं, प्लीज़ आप ये ले लें। तो हस्बैंड मुझे कह रहे हैं कि मैं ले लूँगा तो फिर याद रखना बाकी की शॉपिंग आप लोग नहीं कर सकोगे। मैंने कहा फिर तो वाकई में हम शॉपिंग नहीं कर सकेंगे, क्योंकि 10,500 का सिर्फ अगर वो जूता वो कह रहे हैं अगर मैं ले लूँ तो बाकी की शॉपिंग जो है वो रह जाएगी सारी। जी बेटा क्या लूँ? सबर कर।
अच्छा भाई एट्रियम से निकलने के बाद जैसे ही हम लोग KFC जो एट्रियम के बिल्कुल बाहर है बराबर में ही हम लोग वहाँ गए तो फुल था, बस यहाँ तक कि वहाँ लाइनें लगी हुई थी। मैंने हस्बैंड से कहा कि यहाँ तो लाइनें लगी हुई हैं और वो छोटा भी है, तो हस्बैंड ने कहा चलो आइए चुंदरीगढ़ वाले में चलते हैं जहाँ पर जो है वो स्पेस भी काफ़ी होगी और वहाँ पर जो है वो मज़ा भी आता है। चलो उस वहाँ पर चलते हैं। तो हम जो है वो इस तरफ आ गए थे। अरे हाथ तो नीचे करो। फैमिली फेस्टिवल 2 डील है ना, वो एक ले लेते हैं और एक है ना क्रिस्पी जू बॉक्स। सही है। ठीक है। अच्छा मैंने फैमिली फेस्टिवल डील 2 जो है वो मंगवा ली थी और साथ में राइस मंगवाए थे। हादिया ने एक मरतबा खाए थे तो उसे बहुत पसंद आए थे, तो हमारा 19 जो है हमारा वेटिंग का नंबर था, तो राइस जो है वो शॉर्ट्स के साथ थे, वो हादिया ने अपने लिए मंगवाए थे, तो बहुत अच्छे लगे, बहुत मज़ा आया बच्चों को। तो मैंने बच्चों से यही कहा था कि मेरी 2 जगह से पेमेंट रहती है आने की, वो आ जाएगी तो इंशाल्लाह दोबारा मैं आप लोगों को लेकर जाऊँगी। अच्छा जो ये वेटर थे आपने देखे होंगे, जो ये भाई थे वो बेचारे जो है वो ना बोल सकते थे ना सुन सकते थे। बहुत से लोगों को ये बात पता होगी कि IIA चुंदरीगढ़ की जो ब्रांच है वहाँ पर डम एंड डेफ होते हैं, सारे जितने भी वेटर हैं वो सब जो ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। लेकिन जी मम्मा आपको दे रही हैं, मम्मा आपको दे रही हैं, आप खाओ। पापा को टेस्ट तो करो। जैसे कि ब्रोच लेके इसका अच्छा इंसान की जो ना खुशी उसी में होती है कि जब उसके बच्चे खुश हों, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे क्या हस्बैंड को भी बड़ा अच्छा लगा कि हमारे बच्चे खुश थे और मुतमईन थे। मैं अपने बच्चों को हर चीज़ जो है वो खाना हो या कुछ कोई चीज़ पहनने ओढ़ने की या कोई भी ज़रूरियात हो, तो अपने बच्चों को ज़रूर जो है वो उनसे कहती हूँ कि थोड़ा सा बस सब्र करना, थोड़ा सा वक्त देना, मैं ज़रूर तुम्हें ये चीज़ दिलवा के दूँगी। तो ये KFC भी आप यकीन नहीं करेंगे, 1 महीने से जो है वो बच्चे 1 महीने से ऊपर से बच्चे जो शोर कर रहे थे कि हमें भी KFC खाना है, तो बस फिर अब जाके मौका मिला था हमें निकलने का, तो हम जो है बच्चों को लेकर गए थे। हस्बैंड का कुछ मसरूफियात होती है और अभी ख़ानदान में शादियां वगैरह हैं, तो इस वजह से निकलना हुआ था, तो हम निकल गए थे, वरना तो अभी भी जो है वो रह जाता, क्योंकि हस्बैंड कभी जो है वो ड्यूटी वगैरह पे निकल जाते हैं, किसी काम से निकल जाते हैं या फिर मुझे कोई काम होता है, तो फिर हम जल्दी से नहीं निकल पाते हैं और या फिर घर पे ही हम लोग जो है वो मंगवा लेते हैं। फिर जनाब उसके बाद जो है हम घर जाने की तैयारी कर रहे थे। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अपनी खास दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको और मुझे कभी भी ज़िंदगी में जानो माल से कभी भी किसी का मोहताज ना करे। तमाम उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ताला जो है वो राय हक़ पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।